डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि अब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सीटों का। बहुत ट्रिकी नंबर्स हैं। ये इलेक्शन जैसा भी हुआ है, इसके रिजल्ट सब खुश हैं, सब नाखुश हैं, जो भी हो रहे हैं, बहुत इंतहाई ट्रिकी नंबर्स हैं। आप ये देखें ना कि मुस्लिम लीग नून की 75 सीटें हैं जी, जनरल सीटें जनरल सीट। जिन पे वो जीते हैं। इलेक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है उसके मुताबिक उनकी 75 जनरल सीटें हैं और इनकी जो सीटें हैं वो थी 90। सुन्नी इत्तेहाद तहरीक की थी 90। जी, 9 लोग उधर गए, 9 आज़ाद उधर गए तो उनकी 75 से हो गई 84। जी, 9 गए, 9 से ज़्यादा नहीं गए, इतने ज़्यादा ये भी नहीं गए, बहुत ज़्यादा जी। मतलब बस काफ़ी है। उधर चले गए तो उनकी 84 हो गई, ठीक है। और 84 के बाद उनको 20 खवातीन की 4 अक्सरियत ये सारी मिलकर तो उनकी 108 हो गई। जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ कोई आज़ाद नहीं गया, जी। आज़ाद गया नहीं, बस वो आ गए अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो उनको बचा तो, लेकिन उनकी 68 हो गई सारी। असल में उनकी जो सीटें थी वो थी यानी ये खुसूसी सीटों से पहले 54। जी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस रिजल्ट के बावजूद उनकी 90 थी। तो ये अच्छा फर्ज करें, अच्छा अब हो गई ना 176 हो गई, नहीं सादा अक्सरियत से थोड़ी सी ज़्यादा। ये 9 अरकान अगर ना जा रहे होते तो दोनों पार्टियां मिलकर भी सादा अक्सरियत नहीं बन रही थी। तो ये 9 अरकान 9 का जो हिस्सा है ना, इसने सादा अक्सरियत वाली चीज़ अचीव कर ली। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर अब इनको देखिए ना, उनको 84 सीट्स पे मुस्लिम लीग नून को मिली हैं 20 खवातीन की सीटें और उनको मिली हैं 4। अच्छा, पीपल्स पार्टी को 54 सीटें उनकी थी तो उनको मिली हैं खवातीन की 12 और ये 2, तो फिर उनकी तादाद जो है वो 68 हो गई है। अच्छा, अब देखना ये है कि ये 81 अरकान है जी। तो इनको उनको अगर 20 मिली हैं खवातीन की तो इनकी 18 तो मिलेंगी ना, 18-19 तो मिलेंगी अगर फैसला इनके हक में आ जाता है। जी। तो ये 18-19 ये होंगी, अकलियत ही होंगी, तो जो मिला के तो ये वो अगर 108 पे गए हैं तो ये कहीं 100 से तो ऊपर ही है ना, हर हाल में 100 से ऊपर है। अगर ये सीटें आ गई तो ये 100 से ऊपर है। तो देखना ही, तो मैं आपसे सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये बड़े ट्रिकी नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये बड़े ट्रिकी नंबर्स हैं। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून का जो कहना है कि हमारे साथ भी गड़बड़ हुई है, उनके लोग भी तो कह रहे हैं ना हमारे साथ गड़बड़ हुई है। तो ये आप नंबर्स देखें ना, तो इन नंबर्स में मुस्लिम लीग नून जो है वो ये आज़ाद अरकान के बगैर वो 75 थी सीट्स उनकी और इनकी 90 थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 90 थी तहरीक इंसाफ की यानी। तो 9 ने जाके वहां 84 किया है और 84 होने के बाद वो 84 हो गई है, 81 है अभी भी 84-81। तो पीपल्स पार्टी साथ मिली है जाके। मैंने कहा ना बहुत ही ट्रिकी नंबर है, बहुत ट्रिकी नंबर्स हैं। अब मसला ये है कि वो इसमें इस बात को यकीनी बनाए कि दोनों साथ चलें, क्योंकि दोनों हर हाल में साथ चलें, तमाम हर सूरत साथ चलें, क्योंकि जहां मतलब ये है ही नहीं ना कि वो खुद कह रहे हैं ना, मतलब जहां कर हुआ कोई तो पीपल्स पार्टी साइड, ये साइड जरदारी साहब हमारे साथ मतलब वो इतना, मैंने कहा ना हमसे इतना ट्रिकी है मामला। तो इसीलिए ये बात भी चल रही है कि जी पहले ही उसमें पीपल्स पार्टी भी वजारतों में शामिल हो जाए। अभी तक पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी शायद नहीं, कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ सूरत चेंज हो रही है कि पीपल्स पार्टी को भी वही कहा जाए, क्योंकि साथ बैठे ना आके, ताकि कोई ऊपर नीचे हो तो भाई वो भी फिर, तो बहरहाल ये भी एक मुमकिन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नंबर्स में बहुत डिफरेंस नहीं है। 2 साल मुकम्मल हो गए यूक्रेन जंग को। अच्छा, यूक्रेन जंग को 2 साल मुकम्मल हो गए और यहाँ पे यूक्रेन में कीव में आज कनाडा के पीएम और इटालियन प्राइम मिनिस्टर, बेल्जियम, बाकी यूरोप के और G7 के इजलास से प्रेसिडेंट बाइडेन खिताब करेंगे। और ये जो यूरोप के ऊपर बयान दिया ना ट्रंप ने, ये इस ट्रंप के बयान ने यूरोप को चाइना की तरफ, चाइना इससे फ़ायदा उठाएगा, चाइना इससे फ़ायदा उठाएगा कि भाई एक मिनट हट जाए, देखें ना ये आप हम नेटो में हैं, आप तो नेटो का हमसे क्या ताल्लुक है, आप ताइवान से क्या ताल्लुक है, ये तो सरजंग का है, तो चाइना से फ़ायदा उठाएगा। और उसको बड़ा, क्योंकि
क्योंकि देखें ना, नेटो के मुल्क जो हैं वो भी कहते हैं कि भाई रशिया से आप नहीं मसला कर रहे, तो चीन के चाइना के साथ हमें क्या ज़रूरत है मसला, हमारा क्या मसला है यूरोप का और चाइना का, ना हमारे बॉर्डर लग रहे हैं ना हमारे कुछ हो रहा है, तो वो इससे चाइना अल्टीमेट फ़ायदा उठाएगा, ये ट्रंप के बयान से। और दूसरी बात ये है कि ये अच्छा, हुतीज़ ने जो जहाज़ डैमेज किया था, ये बताना बहुत ज़रूरी है। वो जो जहाज़ जिसको खींचते हुए ले जा रहे थे जबूती, तो वो जो 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 जहाज़ डूब रहा था रुबेमार, ये रुबेमार को लेके तो जा रहे हैं, 18 मील तक तेल फैल गया, ऑयल का जो लीकेज है इस पे। वैसे फर्टिलाइजर्स थे इसके ऊपर, 41,000 टन फर्टिलाइजर्स थे, लेकिन ये जहाज़ जब डूबा है तो उसके नतीजे में इसका ऑयल जो खींचते हुए लेके जा रहे हैं, तो 18 मील तक, ये देख रहे हैं पीछे ऑयल, ये पानी है और पानी में ऑयल की आपको एक लकीर बड़ी, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये जो ऑयल का जो लीकेज और जो स्पेल है ना, ये बड़ा सबके ये, यानी ये नहीं कि ये एक तो ज़ाहिर है कि जो समुद्री मखलूक है वो तो उसके लिए है, दूसरा ये मसला ये है कि यहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं। ये जो रेड सी है, सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया, कई मुल्कों ने अपने डीसैलिनेशन प्लांट्स लगा रखे हैं ये समंदर के पानी को साफ़ करने के लिए। तो ये एक तो ऑयल वैसे ही उसमें आग लग जाए, कुछ हो जाए, वो अपनी जगह ख़तरा होता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर चूँकि दूसरे किसी जहाज़ को आने की ज़रूरत इजाज़त नहीं है। अब यमन की हुकूमत कह रही है कि उसको, क्योंकि पानी तो उनके भी तो लोग पी रहे हैं ना, तो वहाँ पे बहुत गुर्बत, बहुत अफलास, आना जंगी। अब ये है कि वो इसको, इस ऑयल को कौन आके, यानी ये बड़ा बहुत एक डैमेज यानी मामला है कि मतलब डैमेजिंग सबके लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर मसला, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट हैजर्ड्स हैं, फिर उसके बाद ये ज़ाहिर है कि ऑयल है, और एक तो वो इशू है ना कि जो शिपिंग और कीमतें और वो सारा वो जो मसला चल ही रहा है, लेकिन ये जो ऑयल का लीकेज है ये एक नया डिज़ास्टर है। तो ये जो है इसकी सीज़फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपसे कहा ना कि इसको जितनी जल्दी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना सेक्रेटरी बाइडेन ने वहाँ पे अर्जेंटीना में, तो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर, ये 7 स्लाइड अगर दिखाए ना, तो डियाना मोंदिनो के साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी वाशिंगटन जाने से पहले, ये G20 समिट ब्राज़ील के अटेंड करके फिर यहाँ आ गए थे लैटिन अमेरिका में, तो वहाँ जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उसकी वर्डिंग देखें ये डिपार्टमेंट स्टेट की, तो उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी मुझे पसंद नहीं आया गज़ा का जो पोस्ट वॉर प्लान है, उन्होंने कहा नज़रअंदाज किया। ये नेतन्याहू ने कल जो उन्होंने कहा हाँ वो देखा है मैंने, लेकिन ये कि हम इसको जो है ये गज़ा के अंदर जो है ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और ये और काफ़ी मंथ्स हो गए और हम देखते हैं, और ये मर्जेज और ये वो क्या सूरत हाल, क्योंकि उनको ज़ाहिर है पेरिस से इतला आ रही होगी मुसलसल कि पेरिस में प्रोग्रेस हुई है, खाका बन गया। अब मेरा ख्याल है क्योंकि रमज़ान सर पे खड़ा है, इस दौरान 100 फ़लस्तीनी मजीद, 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी 24 घंटों में शहीद हो गए। नेतन्याहू नहीं रुक रहा, उनका ये कि जंगबंदी से पहले अब, और अमेरिका के लिए भी अब समझाना पड़ा। मैंने कहा ना, अब वो बिल्कुल वो टाइम आ गया, फ़ोन उठा के कहें मतलब गेट लॉस्ट, फ़ौरन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना बंदूकें रखो अपनी। और उधर हमास तो तैयार है, हमास तो तैयार बैठी, हमास तो उनके लोग तो इस वक्त आप देखें कि अगर आज जंग रुकती है तो 11,000 लोग फिर भी अपनी जाने दे देंगे, इतना ख़तरनाक मामला है। तो मसला ये है कि और कैसे रोका हुआ आप देखें, इसको उन्होंने फैलने नहीं दिया जंग को। अमेरिकन का भी रोल है, अरब मुल्कों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत, उन्होंने जंग को नहीं फैलने दिया। ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह, उन्होंने जंग को एक लेवल पर रखा है। इवन हुतीज़, उन्होंने इसको एक अलाव को नहीं, इतनी जाने देने के बावजूद कि भाई डिप्लोमेसी किसी तरह कामयाब हो। और लेकिन अब जो मामला है ना, कभी वो इजिप्ट को आंखें दिखा रहा है नेतन्याहू, कभी लेबनान के मत्थे लगा हुआ है, कभी ईरान, कभी सऊदी अरेबिया को, तो बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया, यूएई बीच में वो तैयार बैठे। $500 बिलियन अगर आज जंग बंद हो जाए तो यूक्रेन को दोबारा बनाने के लिए 500 बिलियन, $500 बिलियन चाहिए। ये यूक्रेन का एस्टिमेट है डैमेज का, अभी तक जो नुकसान हो चुका है। बाकी जो इंसानी जाने गई वो अलग है। और 6 लाख 6 मिलियन रेफ्यूजीज हैं जो यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप और दीगर मुल्कों की तरफ गए हैं। 6 मिलियन रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड।
अब मसला ये इंसानी जाने, चूँकि क्लेम दोनों तरफ से दूसरा हो रहा है, यूक्रेन नेटो कुछ कह रहा है, यूक्रेन के अपने लोग उसको बढ़ा, रशिया ज़्यादा कह रहा है हमने मार दिए, हमारे लोग ही नहीं मारे, हद डैमेज सब कुछ हुआ है। लेकिन आप देखें कि ये ला हासिल जंगें जो हैं, क्या हासिल है, क्या वहाँ फ़लस्तीनी शहीद हो गए उधर, हाँ फ़लस्तीनी रियासत उनको मिल गई और मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिसमें बहुत सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, किसी आपस में सबके जो मसाइल, टर्की, ओहो हो, और बाकी दुनिया, यूरोप, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, रशिया, चाइना, जो इन्होंने इस वक्त दुनिया खड़ी हुई है साथ, खुद अमेरिका के अंदर, अमेरिकन पब्लिक, रशिया, यूरोप और बरतानिया के जिस तरह खड़े होते, यहाँ तक नेतन्याहू को ले आए कि नेतन्याहू साहब जो हैं वो ख़त्म हो गया, वहाँ से वापस आए, 24-48 घंटों में दिखाएंगे, वॉर कैबिनेट अप्रूव करेगी, वापस जाएंगे, सीज़फायर का ऐलान होगा। अल्लाह करे कि अब यहाँ पे कोई मज़ीद रुकावट ना आए, क्योंकि अब इसकी दुनिया मुतामिल नहीं हो सकती। और ये जो मामला है, हुतीज़ ने अपनी पावर यहाँ पे दिखाई है, उसके क्या आगे असरात होते हैं उसके बाद में बात करेंगे। हुतीज़ एक नई पावर बन के, पावर सेंटर बन के इमर्ज हो गए इस पूरे रीजन में। जी।